नमस्कार दोस्तों। जैसा कि नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ चुका था, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम 27 मार्च को होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसका तैयारी करते हैं। आज से सिर्फ आपका 26 दिन बचा है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीके का है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं स्तर के या उसके समकक्ष स्तर का ही रहेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न को सेट किया गया है और ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। जिनेवा संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 ईस्वी में। जिनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ठीक है, चौरा चौरी कांड आपका हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था? तो रूस, ठीक है। रूस को पहले हम क्या कहते थे? तो यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर, ठीक है। इसका विघटन हो गया था 1991 ईस्वी में, ठीक है। हिंद चीन पहुंचे वाले प्रथम व्यापारी थे, तो ये थे पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचे वाला प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1975 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में बोले तो फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मोपला मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह आपका हुआ था केरल में, ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। केरल में कौन सी राजभाषा है उसकी? तो मलयालम है, ठीक है। भारत को प्राचीनतम कोयले खान कौन है? तो ये रानीगंज, ठीक है। रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बोनस बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ठीक है, तो ये बना है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय किस पर आधारित था? तो कृषि पर। उसका टाइमिंग देखिए 1951 से 56 था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल की योजना, ठीक है। इसकी समाप्ति कब हो गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसका समापन हो गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसका समापन हो गया था और ये इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिए गए, ठीक है। नीति आयोग में इसका कन्वर्ट कर दिया गया, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर लाइक मार देंगे, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपका कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना तो कलकत्ता में कब हुई थी? तो 1855 ईस्वी में, ठीक है। रिसरा में हुगली नदी किनारे, रिसरा में हुगली नदी किनारे, ठीक है। जो अब 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। ये अंग्रेज थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1785 ईस्वी में किए थे, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया था। आईसीसी श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिसको हम ILO बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का
हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो सिंगापुर आपका 1955 में आज़ाद हुआ था, 9 अगस्त 1955 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 9 अगस्त 1955 को आज़ाद हुआ था। भारत सदस्य देश नहीं है, तो किसका नहीं है, भारत सदस्य देश नहीं है, तो ये नहीं है ओपेक का, ठीक है। ये दक्षेस जिसको हम सार्क बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, इसकी स्थापना हुई थी दक्षेस की। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। इसको हम सार्क भी कहते हैं, सार्क कहते हैं, ठीक है, सार्क, सार्क कहते हैं। ओपेक, और इसको, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, पेट्रोल कंट्रीज है इसमें, एक्सपोर्टिंग करने वाला, ठीक है। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है, चीन में हुआ था। इसका G15 का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रश्न भी आ सकता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो चीन में। 95 थीसिस किसने लिखी, 95 थीसिस तो मार्टिन लूथर ने लिखी, ठीक है। मिल उल अखबारात के संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो ये कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, जो भागलपुर में स्थित है, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया है, तो 1957 में किया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया AIR कहते हैं इसको, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। FM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। SW का शॉर्ट वेव होता है, SM का शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो ये बॉक्साइट से, ठीक है। एल्युमिनियम किस चीज़ से संबंधित है, तो ये बॉक्साइट से संबंधित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। निम्न में से कौन राज्य में डेनमार्क से नहीं जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। क्यों नहीं जुड़ा, तो क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। इसकी राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना 21 जनवरी, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1953 ईस्वी में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित, तो यह कांडला, 1965 ईस्वी में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कांडला, 1965 में। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, कितना प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर डी 7% आपका वनों से घिरा, वनों से ढका हुआ है, ठीक है, कवर्ड। धान, धान का एक प्रकार क्या है, धान का एक प्रकार है, तो औस अमन बोरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पश्चिम बंगाल के किसान उपजाते हैं, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा धान
पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के किसान इसको उगाते हैं, तीनों किस्म की। ठीक है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो आपका हो जाएगा कार्बनिक खनिज हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में हुआ था। निम्न निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं? तो ये सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन कृषि आधारित नहीं? बाकी चीनी आपका गन्ना से होता है, कृषि का अंतर जूट आपका हो जाता है, ये कृषि से सूती आपका हो जाता है, लेकिन सीमेंट उद्योग आपका कृषि से। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तरह का संकेतन बढ़ा है? तो आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, निम्न से कौन अनवकरणीय संसाधन है? अनवकरणीय, जो नहीं होंगे। ठीक है, जो दोबारा नहीं संसाधन में बन सकता है। सौर ऊर्जा बन सकता है, जल विद्युत, पवन ऊर्जा बन सकता है, जीवाश्म ईंधन नहीं बन सकता। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। और शिव समुद्र कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार कोयला पाया जाता है? ठीक है, तो बिटुमिनस का पाया जाता है ज़्यादातर कोयला। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीनराम। मानसीनराम मेघालय में, जो भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा करते हैं मानसीनराम मेघालय, जो 11,871 मिलीमीटर वार्षिक। ठीक है, वार्षिक में यानी वर्ष भर में 11,871 मिलीलीटर होता है इसमें, मानसीराम मेघालय में, जो भारत के पूर्वी राज्य में। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना। सोन परियोजना 1874 ईस्वी। ठीक है, 1874 ईस्वी बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना 1874 ईस्वी। 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित। ठीक है, कितना भूमि को? तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित। बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, बॉक्साइट का ये एल्यूमिनियम का एशक होता है, और इसका सूत्र होता है क्या? तो Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2। ठीक है, बॉक्साइट उड़ीसा में कितना प्रतिशत होता है? 51% होता है। ठीक है, यहीं से उत्पादक होता है, इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च को हुई थी। ठीक है, 22 मार्च। जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जनवरी 2020 में इसके अध्यक्ष कौन है? जनवरी 2020 से इसके अध्यक्ष कौन है? तो जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है, पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 33%। अभी तो 33% है, लेकिन बाद में विचार चल रहा है कि इसको 50% कर दिया जाए। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना में की गई। ठीक है, 1952 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना 1952। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लेखांकन हेतु।
राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्निर्णय हेतु। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इनमें से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये सब राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है। ठीक है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ये हो जाता है क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ? तो पटना में है। ठीक है, पटना में आपका हवाई अड्डा के पास इसका कार्यालय है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो रामविलास पासवान ने की थी। ठीक है, बोलोविया में जनसंख्या कम, बोलोविया में जनसंख्या का क्या करा था? तो जल का निजीकरण था। ठीक है, जल का निजीकरण था। ठीक है, बोलोविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। बोलोविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण 28वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। ठीक है, 28वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और दक्षिण अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा देश है बोलोविया। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, बोलोविया दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, निम्न से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। किसी क्षेत्र को क्या जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या होता है? स्टॉकहोम। गरीबी के कुल चक्र की धारणा किसने दी थी? तो रैगनर नार्कस ने दी थी। गरीबी के कुल चक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर ने। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली संस्था कौन सी? तो नाबार्ड। नाबार्ड कहाँ? तो महाराष्ट्र। ठीक है, नाबार्ड कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में मनरेगा शुरू हुई थी। तो आंध्र प्रदेश से मनरेगा शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में लागू कब हुए थे? तो 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गए थे मनरेगा। ठीक है, 2008 से लागू हुआ था भारत में। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बांदीपल्ली जिले के अनंतपुर नामक गांव से हुई थी। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत। ठीक, और आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, और पूरा भारत में कब से लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2008 से भारत में लागू हो गया। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, शेयर लाइक मारते चलेंगे। ठीक है, निम्न से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गैर आर्थिक में हो जाएगा आपका शिक्षा। ठीक है, ऊर्जा, यातायात, संचार, ये सब क्या है? तो ये आपका आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाता है। वित्त, यातायात, ऊर्जा, संचार, ये सब हो जाता है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग। ठीक है, गैर आर्थिक संरचना का अंग शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, ये सब गैर आर्थिक संरचना का अंग है। फिर से सुन लीजिए, आर्थिक संरचना का वित्त, यातायात, ऊर्जा, संचार। गैर आर्थिक संरचना का है शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में थी। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है क्या से है? तो सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, सतत विकास से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई थी? तो इसका तो आंसर नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ?
सहकारिता साख कानून कब पारित हुआ? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 5 जनवरी 2015 में। ठीक है, किसको खत्म करके नीति आयोग की गठन की? तो पंचवर्षीय योजना थी, जिसको खत्म करके इसको नीति आयोग को अपनाया गया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाए थे? तो 1876 में लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कब लगाया था? तो 1876 में लगाया था। ठीक, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। इन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सहकार भारत में वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत में सेवा क्षेत्र में योगदान है। कितना योगदान है? तो 33.66% का योगदान है। 66% का योगदान है। दूसरा नंबर पर आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, 31% का योगदान है। ठीक है, 31% का योगदान है। स्वर्ण आभूषणों का शुद्धता को जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का होना आवश्यक है? तो यह है हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क का होना आवश्यक है। सोना कैरेट में होता है। ठीक है, कैरेट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब लागू हुआ था? तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986। बिहार का शोक किस नदी पर? तो कोसी नदी पर। बिहार का शोक कोसी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध सुनामी से। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध सुनामी। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम RSS बोल सकते हैं। क्या? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंग्लिश में आ गए तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? RSS, इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, ये बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है। इसका नाम 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश इधर का है, दक्षिण एशिया का, तो बांग्लादेश। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग में आपको जल को दिखाया जाता है। ठीक है, नीले रंग में आपको जल को दिखाया जाता है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? ठीक है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में है। ठीक है, जोन 5 में। जोन 4 में कौन सा है? तो बिहार, ये अपना बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार आ जाता है। ठीक है, जोन 4 में आ जाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री का भी ऐसा है, 5 वर्ष का हो जाता है, चुनाव हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्र के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। 5 वर्ष का होता है सबका कार्यकाल। ठीक है, अंकोर वाट का, और कुछ थोड़ा मैंने गलती भी हो गया तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कम्बोडिया में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कम्बोडिया में स्थित है। तो आज के लिए
बस इतना है। बिहार पुलिस फायरमैन के लिए तैयारी चाहते हैं, बढ़िया तैयारी चाहते हैं तो बता दूँ कि सिलेबस आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10 के लेवल के एस का शाम का चयनित सिलेबस के अनुसार रहेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक मार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सिलेक्शन जरूर होगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।